वेल एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। फुल मैराथन हम ले आए हैं जनरल अवेयरनेस एंड साइंस ज्योग्राफी इंक्लूडिंग करंट जो है वो हम ले आए हैं फॉर वाइल्ड लाइफ गार्ड फॉरेस्ट एग्जाम। अपने आप को टेस्ट करने का मौका है, क्विक रिवीजन के लिए हम इस मैराथन को ले आए हैं ताकि हम जान सकें कि हम एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं आज का मैराथन। सबसे पहले आपको यह बता दें कि अगर आपको पीडीएफ रिक्वायर है क्विक रिवीजन के लिए आप तो हमारे पास अवेलेबल हैं, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वर द 2024 समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। बोल रहा है किस सिटी या किस शहर में समर ओलंपिक गेम 2024 जो है वो हुई थी। तो आप यहां से बता सकते हैं टोक्यो में हुई थी, पेरिस में, लंदन में या फिर बीजिंग में। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, अपने आप को कितना प्रिपेयर रखे हैं आप एग्जाम्स के लिए, चलिए बताइए यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेरिस। बी पार्ट इज द राइट आंसर। पेरिस में 2024 में समर ओलंपिक गेम हेल्ड हुई थी। इससे आपको एक चीज और याद रखनी है, पेरिस ने 1900 में भी पेरिस में ओलंपिक गेम जो है होस्ट की थी और 1924 में भी इसने होस्ट की थी। मतलब ये थर्ड टाइम है कि पेरिस जो है ओलंपिक समर ओलंपिक गेम जो है होल्ड किया है। राइट, नेक्स्ट चलिए, विच कंट्री विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक। 2028 में कौन सी कंट्री जो है समर ओलंपिक होस्ट करने जा रही है। ए पार्ट फ्रांस, जापान, यूएसए, चाइना। तो इसका राइट आंसर बताइए, चलिए शाबाश कमेंट पे बता दीजिए। इसका राइट आंसर है वो है यूएसए। यूएसए जो है वो 2028 में समर ओलंपिक जो है होस्ट करने जा रही है। राइट, ये इसके ओलंपिक जो यूएसए में है ये इसके शहर लॉस एंजलिस में होस्ट किया जाएगा। राइट, लॉस लॉस एंजलिस जो है इसने पहले भी ये जो है 1932 एंड 1984 में होस्ट किए हैं। राइट, दो बारी, मतलब ये तीसरी बार जो है यूएसए होस्ट करने जा रहा है। राइट, नेक्स्ट आता है, इन विच स्पोर्ट इज द टर्म चेकमेट यूज्ड। किस स्पोर्ट में ये जो चेकमेट टर्म है ये यूज होती है। चलिए बताइए किस स्पोर्ट में ये चेकमेट जो है वो वर्ड यूज होता है। क्या बॉक्सिंग में यूज होता है, क्या चेस में यूज होता है, टेनिस में होता है या फिर हॉकी में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बता दीजिए आप। इसका राइट आंसर है चेस। चेस में चेकमेट यूज उस टाइम होता है जब किंग को मूव किया जाता है। आपने याद रखना है, किंग को जब मूव किया जाता है गेम से उसका मतलब होता है गेम फिनिश। गेम फिनिश याद रखना, गेम फिनिश जब होती है तो उसका मतलब होता है चेकमेट। तब किंग को जो है वो गेम से बाहर निकाला जाता है। राइट, नेक्स्ट चलिए, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2025 एंड 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ये हिस्ट्री बनी है कि रणजी ट्रॉफी जो है पहली बार किस टीम ने जीत ली है। क्या दिल्ली ने, जम्मू कश्मीर ने या फिर मुंबई ने या फिर कर्नाटका में। चलिए रिसेंटली हुई है ये रणजी ट्रॉफी, तो ये किसने विन की है। तो ये जीती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर रणजी ट्रॉफी का फर्स्ट टाइम चैंपियन बना है। राइट, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आता है, विच टीम वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। किस टीम ने फीफा क्लब जो है वो वर्ल्ड कप 2025 जीता है। क्या रियल मैड्रिड ने, क्या मैनचेस्टर ने, चेल्सिया ने या फिर बायर्न म्यूनिच ने। तो फीफा फीफा की नंबर 1 तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनली इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म जो है पूछी जाती है। आपको याद रखनी है फीफा, एफ फॉर फेडरेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, दी एफ फॉर फुटबॉल और सी ए फॉर एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। हाँ, सबसे पहले फुटबॉल ये फीफा जो है ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था। ये बोर्ड 1904 से ये शुरू हुआ था। राइट, और इसका हेडक्वार्टर कभी कभार पूछा जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। राइट, स्विट्जरलैंड।
और इसमें कितनी कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसकी टोटल कंट्रीज हैं 211 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, राइट। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हुआ था, वो फर्स्ट वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1930 में, पहली बार जो है वर्ल्ड कप मैच खेला गया था। और ये किसने जीता हुआ था? ये जीता था यूरुग्वे ने जीता था। किसने जीता था? यूरुग्वे ने जीता था, राइट। चलिए, तो इसका राइट आंसर है, इस बार जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 है ये जीता है चेल्सिया ने। ये चेल्सिया क्लब है, इस क्लब ने इस वर्ल्ड कप को जीता हुआ है, राइट। नेक्स्ट आता है, द 2028 समर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन विच सिटी? 2028 में समर ओलंपिक जो है वो किस सिटी में होने वाली है? या लॉस एंजलिस में, टोक्यो में, पेरिस में, या फिर बीजिंग में? तो इसका राइट आंसर जो है, अभी पहले बताया कि लॉस एंजलिस में समर ओलंपिक यूएसए में 2028 में होने वाला है, और ये थर्ड टाइम होल्ड करने वाला है यूएसए, राइट। नेक्स्ट आता है, विच कंट्री सेट ए रिकॉर्ड बाय विनिंग द हाईएस्ट मेडल्स इन द 2026 विंटर ओलंपिक? विंटर ओलंपिक 2026 में किस कंट्री ने रिकॉर्ड सेट कर दिया है हाईएस्ट मेडल जीतकर? चाहे यूएसए है, जर्मनी है, नॉर्वे है, या फिर चाइना है? चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, किस कंट्री ने हाईएस्ट मेडल जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्वे। नॉर्वे ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है हाईएस्ट मेडल जीत के, राइट। विंटर स्पोर्ट्स में नॉर्वे वर्ल्ड लीडर है, क्योंकि इसी ने जो है वो हाईएस्ट जीते हैं। और किस में जीते हैं? स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स में नॉर्वे ने हिस्ट्री बनाई है, राइट। नेक्स्ट आता है, भारतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट? किस इंडियन स्टेट से ये जो क्लासिकल भारतनाट्यम डांस है वो ओरिजिनेट हुआ है? क्या केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, या फिर आंध्र प्रदेश से? तो किस स्टेट में ये डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है, विच क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में किस क्लासिकल डांस को परफॉर्म किया जाता है? क्या कथक को, भारतनाट्यम को, उड़ीसी को, या मोहिनीवाटम को? तो इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में कथक जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और उत्तर प्रदेश का ये क्लासिकल डांस कहलाता है, राइट। नेक्स्ट आता है, द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फाउट इन विच ईयर? बैटल ऑफ प्लेसी किस साल में जो है लड़ी गई थी? क्या 1950, क्या 1757 में, 1764 में, 1857 में, 1773 में? इसका जो राइट आंसर है 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी जो है वो जंग लड़ी गई थी। ये और ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश वाले जो थे रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ पे जो यहाँ का किंग था सिराजुद्दौला, राइट, सिराजुद्दौला। ये इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव, ये वाली कंपनी जो है ईस्ट इंडियन कंपनी, ये जीत गए थे, और सिराजुद्दौला जो थे इनको हार नसीब हुई थी। और इसमें ये जो स्ट्रांग जो कंपनी रूल था वो इंडिया में लागू इसके बाद हुआ था, राइट। तो इसमें जो ये जो 1764 में हुई थी, ये कौन सी जंग हुई थी? तो ये हुई थी बॉक्सर, बैटल ऑफ बॉक्सर, राइट। और 1857 में क्या हुआ था ये तो आपको पता ही है, जहां से ब्रिटिश ने स्ट्रांग पोजीशन हासिल की थी इंडिया में, फुली जो है वो कंट्रोल किया था इंडिया में, राइट। नेक्स्ट चलिए, हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? किसने स्लोगन दिया था कि मुझे आप खून दे दो मैं आपको आजादी दूंगा? क्या भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर लाला लाजपत राय ने? तो इसका राइट आंसर है, किसने बताया था? इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, एससी बोस बोला जाता है इनको, इसी ने जो है, इन्होंने ही फ्रीडम के लिए जो है मांगा था ब्लड, राइट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है, हु रोड द बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र बुक जो है वो किसने लिखी है? चलिए बताइए, अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी है? कालिदास ने, चाणक्य ने, कौटिल्य, चाणक्य इसका सेकंड नाम कौटिल्य, या बाना भाटा ने, या फिर पाणिनि ने? तो जो राइट आंसर है, अर्थशास्त्र बुक लिखी थी चाणक्य ने। किसने लिखी थी? चाणक्य, कौटिल्य, राइट। नेक्स्ट चलिए,
क्यों हम फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको बस डायरेक्ट इसका आंसर करके निकल जाना है। हु गेव द स्लोगन, किसने स्लोगन दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा अधिकार है, जन्म अधिकार है। महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट आंसर है बर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, राइट। बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन दिया था। नेक्स्ट चलिए, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कौन सी है? क्या कंचनजंगा है, नंदा देवी है, K2 है या कामट है? तो इसका जो राइट आंसर, कौन सी हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है इंडिया में? तो ये है राइट आंसर इसका। चलिए बताइए, हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक, राइट। नेक्स्ट चलिए, द वेस्टर्न घाट आर आल्सो नोन एज, वेस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट क्या कहलाता है? क्या नीलगिरी हिल्स कहलाता है, सह्याद्री हिल्स कहलाता है, अरेवलिस हिल्स कहलाता है या विंध्या हिल्स कहलाता है? तो वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं सह्याद्री, राइट, सह्याद्री हिल्स। सह्याद्री हिल इज द सेकंड नेम ऑफ वेस्टर्न घाट। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? चलिए बताइए। अरेवलिस हिल जो है ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। और विंध्या हिल जो है ये MP में है। आपको याद है विंध्या एंड दूसरी कौन सी है? चलिए बताइए इसका, विंध्या और जिसके नर्मदा जिसके बीच में से बहती है। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, इंडिया में लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? चलिए इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम बताइए, कौन सा है इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम? शाबाश बताइए, क्या हीराकुंड है, क्या भाखड़ा नंगल डैम है, या फिर तहरी डैम है, या सरदार सरोवर डैम है? चलिए शाबाश, लॉन्गेस्ट डैम बोला गया है तो लॉन्गेस्ट डैम इंडिया का है हीराकुंड डैम, राइट। हीराकुंड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भाखड़ा नंगल डैम जो है ये क्या है? चलिए बताइए, भाखड़ा नंगल डैम क्या कौन सा डैम है ये? भाखड़ा नंबर तहरी डैम का बता दीजिए। तहरी डैम जो है, चलिए इसका मैं बता देता हूँ, हाईएस्ट डैम है इंडिया में, राइट, हाईएस्ट डैम है इंडिया में, राइट। और हीराकुंड हमारे पास लार्जेस्ट डैम है, ये आपको याद रखना है, राइट। दूसरा हमारे पास आता है इंदिरा सागर डैम जो है वो लार्जेस्ट है। इंदिरा सागर एक हमारे पास आता है, इंदिरा सागर सागर डैम, ये लार्जेस्ट डैम है इंडिया में, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन इंडिया, कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड, रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड जो है जो दुनिया में सबसे बड़ा है और वो इंडिया में मौजूद है? चलिए बताइए, माजुली है, दीव है, अंडमान है, लक्षद्वीप है? तो वो आइलैंड है जिसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर है माजुली। माजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन इंडिया, राइट। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये कहाँ पे मौजूद है? ये माजुली, ये आसाम स्टेट में है। कहाँ पे है? आसाम। और ये रिवर ब्रह्मपुत्रा पे है। किस पे है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा पे मौजूद है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये वर्ल्ड में। नेक्स्ट, द हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन, देखो हिमालय माउंटेन जो है वो किस टाइप के माउंटेन है? क्या वो ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है या रेजिडुअल माउंटेन है? तो इसका राइट आंसर चाहिए, चलिए बताइए, क्या ये फोल्ड माउंटेन है या फिर फॉल्ट माउंटेन है? तो हिमालय जो है ये फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये टेक्टेनिक प्लेट से टेक्टेनिक प्लेट के टकराने से बने हुए हैं, और जब टेक्टेनिक प्लेट टकरा जाती हैं ये तो बीच में ऊपर उठ जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है फोल्ड माउंटेन, राइट। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल कौन है? क्या भुवनेश्वर है, कटक है, पुरी है या फिर रोरकेला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, राइट। आपके सिलेबस में दिए गए हैं कैपिटल एंड सिटीज, राइट। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? क्या अमरवती है, विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है या तिरुपति है? तो इसका जो राइट आंसर है, चलिए बताइए, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, राइट। अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल कौन सा है? क्या जीओ है, एयू है, एजी है या जीडी है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है एयू। एयू इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, राइट। एजी किसका है? चलिए बताइए। एजी है सिल्वर का। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर? नॉर्मल प्रेशर, अगर हम पानी पे प्रेशर ना लगाएं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल प्रेशर पे कितना हो सकता है? क्या 90 डिग्री, क्या 100 डिग्री, 80 डिग्री या 120 डिग्री? जब हम पानी पे प्रेशर ना लगाएं तो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस? कौन सी गैस जो है प्लांट यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? जब वो अपना खाना बनाते हैं तो कौन सी गैस यूज करते हैं? तो क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं, जैसे CO2 प्लस और क्या यूज करते हैं? वाटर, और बना देते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और रिलीज करते हैं O6 और रिलीज करते हैं O2 को, राइट। तो ये जो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट आता है, विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा वाइटामिन जो है वो हेल्प करता है? जब आपको जख्म बनता है तो जख्म को ठीक करने में, ब्लड रोकने में कौन सा जो वाइटामिन है वो आपको हेल्प करता है? क्या वो वाइटामिन ए है, क्या वाइटामिन के है, वाइटामिन सी है या फिर वाइटामिन डी है? तो इसका राइट आंसर है ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है कौन सा? वाइटामिन के। वाइटामिन डी कौन सा है? यह है कैल्सीफेरोल। और वाइटामिन सी कौन सा है? यह है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए जो है वो कौन सा है? चलिए बताइए, विटामिन ए का आप बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन के का नाम क्या है? फिनोक्विनिन, साइंटिफिक नेम है फिनोक्विनिन। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, राइट। और विटामिन ए का नाम आप बताएंगे। विटामिन सी का मैंने बता दिया एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का मैंने बता दिया कैल्सीफेरोल, राइट। नेक्स्ट आता है, द मेन पर्पज ऑफ सैनिटेशन इज टू। सैनिटेशन का मेन पर्पज क्या है? चलिए बताइए, सैनिटेशन क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है? क्या इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, क्या मेंटेन क्लीनलीनेस एंड प्रिवेंट डिजीजेस, क्या इंक्रीज पॉपुलेशन या फिर इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट? तो सैनिटेशन का मेन एम जो होता है तो मेंटेन क्लीनलीनेस, ताकि बीमारियों से रोका जाए, राइट। बीमारियां जो है ना फैले, राइट। नेक्स्ट आता है, विच न्यूट्रेंट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी? कौन से न्यूट्रेंट्स जो हैं वो एनर्जी देते हैं बॉडी को? तो ये जो न्यूट्रेंट्स हैं वो एनर्जी देते हैं बॉडी को, वो कौन से हैं? क्या विटामिन है, क्या मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर वाटर हैं? तो इसका राइट आंसर है, जो एनर्जी देते हैं बॉडी को वो है कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखना है आपने, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं एनर्जी। एनर्जी किसको? बॉडी को। विटामिन क्या करते हैं? ये डिजीजेस से बचाते हैं। किससे? डिजीजेस से बचाते हैं, राइट। और वाटर क्या करता है? ये डाइजेशन और बॉडी में वाटर बैलेंस करता है। और किसका? और साल्ट बैलेंस करता है, ठीक है। नंबर 1 डाइजेशन और साल्ट में, साल्ट बैलेंस करने में वाटर जो है वो हेल्प करता है। मिनरल्स क्या करते हैं? ये हमारी जो बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी को पूरा करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन जम्मू एंड कश्मीर इज। जम्मू एंड कश्मीर की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? क्या नंगा पर्वत है, K2 है, हरमुख है या कलोही है? तो इसका जो राइट आंसर है K2। K2 जो है वो जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और इसकी हाइट कितनी है? ये 8611 मीटर अबोव द सी लेवल। ये कैराकोरम रेंज में पाई जाती है। आपने K2 जो है ये कैराकोरम रेंज में है, कैराकोरम रेंज में पाई जाती है, राइट। K2 माउंटेन। अब मुझे नंगा पर्वत का बताएंगे कहाँ पे? और कलोही, यह इंपॉर्टेंट है। कलोही ग्लेशियर जो है ये है अमरनाथ केव के नजदीक। आपने याद रखना है, अमरनाथ केव के नजदीक है। और ये कलोही जो है, ये है कलोही जो पीक है, ये है अफरवत माउंटेन पे। अफरवत, अफरवत माउंटेन पे ये पीक पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट चलिए, द बानिहाल पास
कनेक्ट्स, बानिहाल पास जो है वो कनेक्ट करती किस किस को, कश्मीर को लद्दाख से, कश्मीर को जम्मू से, जम्मू को पंजाब से, या फिर लद्दाख को हिमाचल से। तो बानिहाल पास जो है ये कनेक्ट करती है कश्मीर को जम्मू से, ये पास जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट करती है, राइट। नेक्स्ट आता है दचिंगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, जो दचिंगाम नेशनल पार्क है ये किस लिए फेमस है, क्या स्नो लेपर्ड के लिए, या हंगुल के लिए, या फिर टाइगर के लिए, या फिर एलिफेंट के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, आसान तो है लेकिन हर बारी पूछा जाता है। तो दचिंगाम नेशनल पार्क जो है ये फेमस है हंगुल डियर के लिए, हंगुल डियर के लिए, और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में पाए जाते हैं, याद रखना है आपने, एंडेंजर्ड स्पीसीज में पाए जाते हैं, मतलब खत्म होने की कगार पे पहुंचने वाले हैं ये, राइट। और ये दचिंगाम का नाम 10 विलेजेस से लिया गया है। दचिंगाम मतलब 10 गांव, 10 गांव, 10 गांव, गांव होता है कश्मीरी में विलेज, और ये 10 गांव से दचिंगाम जो है 10 विलेजेस से नाम लिया गया है, राइट। ट्रेडिशनल कश्मीरी कैप इज नोन एज, जो कश्मीर में कैप्स पहने जाते हैं ट्रेडिशनल, जो वहाँ के स्पिरिचुअल मतलब वो ट्रेडिशन के हिसाब से कल्चरल जो कैप्स है वहाँ पे, वो उनको क्या बोला जाता है, क्या टोपी बोला जाता है, काराकुल बोला जाता है, पगड़ी बोला जाता है, या फिर साफा बोला जाता है। तो कश्मीरी का जो कैप है जो वो पहनते हैं सिर पे, उसको बोला जाता है काराकुल। काराकुल जो है वो ट्रेडिशनल कश्मीरी कैप है, राइट। नेक्स्ट चलिए, द फेमस सूफी श्राइन ऑफ कश्मीर, जो फेमस सूफी श्राइन कश्मीर में है वो कौन सा है, क्या हजरत बल श्राइन है, क्या अजमेर शरीफ है, क्या गोल्डन टेम्पल है, या जामिया मस्जिद है। तो जो श्राइन है सूफी श्राइन फेमस वो हजरत बल दरगाह है, राइट। हजरत बल दरगाह ये कहाँ पे है, दरगाह ये है डल झील के किनारे, राइट, डल लेक के किनारे पर है, राइट। नेक्स्ट आता है राजा तरंगिणी डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ, राजा तरंगिणी जो बुक है ये किसकी हिस्ट्री को बताती है, क्या पंजाब की हिस्ट्री को, कश्मीर की, दिल्ली की, या फिर लद्दाख की। तो ये राजा तरंगिणी जो है ये कश्मीर की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करती है, राइट। और ये लिखी किसने थी, ये लिखी थी किसने, कल्हाना पंडित ने, याद रखना है आपने, कल्हाना पंडित, कल्हाना पंडित ने लिखी थी। कब लिखी थी, 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में लिखी थी, राइट। ये आपने याद रखना है, और ये कश्मीर के बारे में बताती है। नेक्स्ट आता है द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो साइन हुई थी, कब हुई थी, 1846, 1857, 1947, 1819 में। तो ये हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये साइन हुई थी 1846 में, राइट। 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी बिटवीन किस किस के, गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश, ब्रिटिश। और इसमें क्या साइन हुआ था, इसमें ब्रिटिश ने गुलाब सिंह के लिए जम्मू एंड कश्मीर को बेचा था, और कितने, 75,000 नानकशाही में, राइट, नानकशाही, इतने रुपए में, इतने नानकशाही रुपए में गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर से जम्मू एंड कश्मीर को खरीदा था। कब खरीदा था, 1846 में, राइट। हु वाज द फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या शेख अब्दुल्ला था, बख्शी गुलाम मोहम्मद था, गुलाम मोहम्मद सादिक था, या फारूक अब्दुल्ला था। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो था वो था शेख अब्दुल्ला, राइट। आपको याद रखना है। और कब बनाया था इनको, 1948 में इनको फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया था। नेक्स्ट आता है अफगान, आफ्टर अफगान रूल कश्मीर केम अंडर, देखो अफगान रूल के बाद कश्मीर किसके अंडर जो है वो आया था, क्या सिख रूल, मुगल रूल, ब्रिटिश रूल, या फिर मराठा रूल। तो अफगान के बाद फौरन जो रूल अप्लाई हुआ था कश्मीर में वो सिखों ने कब्जा किया था, तो यहाँ पे सिख रूल जो है वो आया था, राइट। और ये कब आया था सिख रूल, ये 1819 में सिख रूल जो है वो आया था जम्मू एंड कश्मीर में। और किसने कब्जा किया था, वो था महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह ने कब्जा किया था जम्मू एंड कश्मीर को 1819 में, आफ्टर अफगान रूल, इससे पहले अफगानी यहाँ रूल कर रहे थे, राइट। नेक्स्ट आता है विच इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट टाइप फाउंड इन इंडिया, इंडिया में ज्यादातर जो है किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है, क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, या फिर थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है। तो इंडिया में ज्यादातर जो फॉरेस्ट है वो कौन सा फॉरेस्ट है, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट टाइगर
वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इंडिया में लॉन्च हुआ था और कब हुआ था? ये 1973 को, 1980 को, 1965 को, 1990 को इसका राइट आंसर जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में लॉन्च हुआ था 1973 में। इसका एम क्या था? इसका एम था कि टाइगर्स को कंजर्व करना, राइट? आपको याद रखना है इंडिया गवर्नमेंट ने 1973 में टाइगर को कंजर्वेशन देने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। क्यों? क्योंकि टाइगर्स को बचाया जाए, कंजर्व किया जाए, टाइगर कंजर्वेशन, राइट? नेक्स्ट आता है विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर है? क्या जिम कॉर्बेट है, नागार्जुन सागर, श्री सैलम है, या फिर बांडीपुरा है, या फिर सुंदरबंस है? तो टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट जो है वो नाग अर्जुन सागर श्री सैलम में है, राइट? यहाँ पे ज्यादातर टाइगर यहीं पे पाए जाते हैं और ये भी जो है इंडिया में एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, राइट? नेक्स्ट आता है द मेन एम ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मेन मकसद क्या होता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्यों किया जा रहा है? क्या इससे इंक्रीज होती है इंडस्ट्रीज, या फिर इससे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, या फिर कट करते हैं फॉरेस्ट को, या फिर इंक्रीज पॉपुलेशन? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मेन मकसद है प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट? प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, बचाना, यही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मेन एम है, राइट? नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया? इसमें से कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज है इंडिया में? क्या टाइगर है, काऊ है, डॉग है, गोट है? तो टाइगर इज द राइट आंसर। टाइगर जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल हो चुके हैं इंडिया में। टाइगर बहुत कम इंडिया में पाए जाते हैं, राइट? मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? क्या माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, कोस्टल एरियाज में, या फिर प्लेटो में? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं कोस्टल एरिया में, राइट? कोस्टल एरिया कौन से एरिया होते हैं? ये रिवर डेल्टा होते हैं। क्या होते हैं? रिवर डेल्टा होते हैं, रिवर डेल्टा, उसी में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। गिर नेशनल पार्क जो है ये किस लिए फेमस है? इसमें क्या चीज है? क्या टाइगर है इसमें, एशियाटिक लाइन है, या फिर एलिफेंट है, या फिर रेनो है? तो गिर फॉरेस्ट जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, राइट? और ये फॉरेस्ट ये जो है ये फेमस है एशियाटिक लाइन्स के लिए, राइट? नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड। देखो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उस चीज को क्या बोला जाता है? क्या एग्रीकल्चर बोला जाता है, कंजर्वेशन बोला जाता है, इरिगेशन, या फिर माइनिंग? तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, राइट? नेक्स्ट आता है रेड डेटा बुक। द रेड डेटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट। बताओ रेड डेटा बुक जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन रखती है? क्या रिवर्स के बारे में, या माउंटेन्स के बारे में, या एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, या फिर सॉइल टाइप्स के बारे में? चलिए बताइए ये जो रेड डेटा बुक है ये किसके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन रखती है? तो ये रखती है एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। किसके लिए? एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए ये बुक जो है वो इंफॉर्मेशन रखती है, राइट? इसमें देखो, इसमें आप कुछ चीजें याद रखनी है। एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब जो खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी होती हैं। अब मतलब वहां से थोड़ा सा भी एक मुंह उनको खत्म अर्थ से जो है वो मतलब एक्सटेंड कर देगी। याद रखना आपने, ठीक है? इंडिया में एंडेंजर्ड स्पीशीज आपको याद रखनी है। इंडिया में एंडेंजर्ड स्पीशीज नंबर 1 तो टाइगर है, नंबर 2 जो है एशियाटिक लाइन है, एशियाटिक लाइन है, और नंबर 3 पे जो अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल हुई है ये है हंगुल, हंगुल डियर जो कश्मीर में है, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग, राइट? कश्मीरी स्टैग इसका नाम है, राइट? तो ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज में पाए जाते हैं इंडिया में, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट काज। देखो जब ज्यादा फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? पहले तो उसको बोला जाएगा डिफॉरेस्टेशन। क्या बोला जाएगा? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन रेनफॉल। क्या उससे बारिश ज्यादा हो जाएगी, या फिर सॉइल इरोजन होगा, या फिर इंक्रीज इन वाइल्ड लाइफ, या फिर बेटर क्लाइमेट? देखो
जब हम ज्यादा फॉरेस्ट को काटेंगे, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है? सॉइल इरोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की इसमें कौन सी एग्जांपल है? क्या नेशनल पार्क है, फैक्ट्रीज है, रोड्स है, या फिर डैम है? तो बायोडाइवर्सिटी की जो एग्जांपल है वो है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज द एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेशनल पार्क में देखो क्या होता है, नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट, नेशनल पार्क जो है ये वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। प्लांट की स्पीशीज, एनिमल्स की स्पीशीज मिलकर रहती हैं, उसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये था आज का क्विक रिवीजन मैराथन फॉर वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट एग्जाम। इस मैराथन को यहीं करते हैं दी एंड। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पीडीएफ रिक्वायर है आपको क्विक रिवीजन के लिए तो हमारे पास अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे हमें डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर पे लाने जा रहे हैं। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर पे क्लास लाएंगे नेक्स्ट, और उस पे भी मैराथन लाने जा रहे हैं। मैथ का मैराथन जो है हम इस संडे को ला रहे हैं। आप मैथ के मैराथन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट क्लास तक आपको करना होगा इंतजार। हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।